कि आप वेलफेयर की बात करने के बाद, पावर में आने के बाद क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान ज्यादातर किन चीजों पर है? क्या आप वास्तव में वो उस पर जनता के प्रति आप हैं कि आप अपने डेवलपमेंट में लगे हैं? ये विधायकों को, आपके जनप्रतिनिधि है, उन पे भी ये लागू होता है, सरकारों पर भी लागू होता है। और दो चेहरों वाली बात हो जाती है कि जो कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है। आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप तो ये चीजें क्यों नहीं खत्म हो पा रही हैं? आपने वोट तो सब आपसे वही कह के ले गए थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो वही कह रहा हूँ, इसको खत्म करने के लिए जनता को ही अवेयर होना पड़ेगा कि आपको उनको चिन्हित करना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि मतदान देने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखें? देखिए, राजनीतिक, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जो है वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन आप, मेरा इस विशेष तौर से कहना है, एजेंडा भी समझिए। ये राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे भी होते हैं, तो आपको वो क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। जो दिखाया जा रहा है और जो करनी और कथनी है, उनकी आपको तुलना करनी पड़ेगी कि आप वेलफेयर की बात करने के बाद, पावर में आने के बाद क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान ज्यादातर किन चीजों पर है? क्या आप वास्तव में वो उस पर जनता के प्रति आप हैं कि आप अपने डेवलपमेंट में लगे हैं? ये विधायकों को, आपके जनप्रतिनिधि है, उन पे भी ये लागू होता है, सरकारों पर भी लागू होता है। जनता को अब जो है, चूंकि इतना दो चेहरों वाली बात हो जाती है कि जो कुछ कहते कुछ है, करते कुछ है। इससे हम सरवाइव कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है, और जनता जो है लगातार जो, अब ये मुद्दे बचे क्यों हैं? आजादी की बात से इतना काम हो चुका है, इतनी व्यवस्थाएं किया, जो उसके बाद ही मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप तो ये चीजें क्यों नहीं खत्म हो पा रही हैं? आपने वोट तो सब आपसे वही कह के ले गए थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हो रहा है। क्या है, ये विकास हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, ये मुद्दा ना खत्म हुए थे, ना होंगे, भविष्य में भी रहेंगे। फिर भी वर्तमान स्थिति कैसी? तो वही कह रहा हूँ, इसको खत्म करने के लिए जनता को ही अवेयर होना पड़ेगा कि आपको उनको चिन्हित करना पड़ेगा कि आज आपके वेलफेयर की बात, आपकी भले की बात करने वाली जो दल हैं, वो जब सत्ता में आते हैं तो करते क्या हैं? आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? आप प्रचार तंत्र में उलझे हैं, आप उनकी बातों में उलझे हैं। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल? यदि उनने डेवलपमेंट किया तो उनने क्या, कहाँ ध्यान नहीं दिया? फिर आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, वो क्या क्या के आए थे, अब वो क्या कर रहे हैं, या उनकी नीयत क्या है, उनका ध्यान ज्यादातर कहाँ है? तो आपको ये समझ विकसित करनी पड़ेगी। जो हम बहुत ज्यादा, जो कोई भी देश डेवलपमेंट, विकास के मामले में अपनी जनता पर, उस जनता पर निर्भर करता है जो जनता समझ से परिपूर्ण होती है, जो समझती है कि आप हमसे वोट तो मांगने आ रहे हैं, तो आप हमें अच्छी अच्छी बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप वोट लेने के बाद क्या करेंगे? अब जरूरत इस बात की है, क्योंकि कमोबेश सारे दल कहते हैं हम आपका विकास करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद करते क्या है? तो अब पूरा फोकस जनता को उनकी बातों से हटाकर उनके भूतकाल को देखना चाहिए कि इनने वोट लेने के बाद क्या किया, इनने अपना डेवलपमेंट किया, अपनी पार्टी का किया, अपने नेताओं का किया, या विशेष तौर पे किसी कम्युनिटी का किया। हमारा क्या कर रहे हैं? हम तो ज्यों कहते हैं। तो ये अब जिम्मेदारी पूरी जो है जनता की है, वो जितनी जल्दी जनता समझ जाएगी, उतनी जल्दी हमारा देश और प्रदेश जो है वो सशक्त हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इनकी जुमलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे त्राहिमाम के संपादक उमेश यादव जी, जो एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का क्या विश्लेषण रहेगा, मध्य प्रदेश की जनता किसकी सरकार सुनेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक